नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल भाषा निकेतन में। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं वस्तुनिष्ठ हिंदी की जो डॉक्टर पूरनचंद टंडन और डॉक्टर मनीष शर्मा की जो पुस्तक है, उसमें जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं, उन सभी प्रश्नों पर हम अ, आपकी बिंदुवार चर्चा कर रहे हैं। और आदिकाल और भक्तिकाल की जो भी वीडियोस थी, हम आपको पहुंचा चुके हैं। और आज हम रीतिकाल को शुरू करेंगे और रीतिकाल के लगभग लगभग 60 प्लस क्वेश्चंस को आज हम प्रश्नोत्तरी में लिए हैं। और आप कॉपी पेन लेकर बैठिए और आप अपना, इस तरीके से हम कहें तो आप अपना जांच भी कर सकते हैं तो कि कितना आपका सही जा रहा है। और दोस्तों, मैं आपको एक बात बताऊं, मैं जो भी उत्तर इसमें देता हूं वो पुस्तक जो है डॉक्टर पूरनचंद टंडन जी की, उसी के जो उत्तर हैं उत्तरमाला से, मैं उन्हीं के आंसर देता हूं। हो सकता है त्रुटि इसमें भी है, तो उसके लिए मैं क्षमा चाहूँगा। तो अगर कमेंट सेक्शन में कोई भी त्रुटि है तो आप ज़रूर बताइएगा, और उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो वीडियो शुरू करेंगे, और वीडियो शुरू करने से पहले चाहेंगे, आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और हमारे चैनल पर सब्सक्राइब भी करें। तो चलिएगा, हमारा आज का बिंदु है रीतकालीन उत्तर मध्यकालीन साहित्य, रचनाएं, रचनाकार एवं अन्य पक्ष। ठीक है, तो देखिएगा साथियों, आपका पहला प्रश्न है आज, रीतकाल की समय सीमा आचार्य शुक्ल के अनुसार। रीतकाल की समय सीमा आचार्य शुक्ल के अनुसार क्या है, आपको बताना है। 1700 ईस्वी से 1850 ईस्वी, 1600 ईस्वी से 1800 ईस्वी, 1643 ईस्वी से 1843 ईस्वी, और 1700 से 1900 ईस्वी। क्या है आप बताइएगा। इसमें क्या होगा, कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करें। इसका उत्तर क्या होगा आपका, रीतकाल की सीमा, समय सीमा आचार्य सूक्त के अनुसार क्या है। तो साथियों, इसका उत्तर आपका हो जाएगा 1643 से 1843 ईस्वी। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है हमारा। साथियों, अगला प्रश्न है कि उत्तर मध्यकाल को रीतकाल की संज्ञा दी। उत्तर मध्यकाल को रीतकाल किसने कहा है, आपको बताना है। मिश्रबंधु, रामचंद्र शुक्ल, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र या रामकुमार वर्मा, किसने उत्तर मध्यकाल को रीतकाल की संज्ञा दी है। तो साथियों, उत्तर मध्यकाल को रीतकाल की संज्ञा देने वाले जो हैं वो आपके हैं, कहें तो रामचंद्र शुक्ल। ठीक है साथियों, अगला प्रश्न है, मिश्र बंधुओं ने उत्तर मध्यकाल को क्या नाम दिया। मिश्र बंधुओं ने उत्तर मध्यकाल को क्या नाम दिया। तो साथियों, उत्तर मध्यकाल को मिश्र बंधुओं ने आपका कलाकाल, श्रृंगार काल, अलंकृत काल और रीत काल में से कहेंगे तो आपका अलंकृत काल कहा है मिश्र बंधुओं ने उत्तर मध्यकाल को। अगला आपका प्रश्न है, उत्तर मध्यकाल को श्रृंगार काल नाम किसने दिया। श्रृंगार काल किसने कहा है उत्तर मध्यकाल को, रामचंद्र शुक्ल ने, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने, मिश्र बंधु ने या रामकुमार वर्मा ने, किसने कहा है आपका श्रृंगार काल को, उत्तर मध्यकाल को श्रृंगार काल किसने कहा है, आप बताइएगा। तो साथियों, ये पंडित विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने उत्तर मध्यकाल को श्रृंगार काल कहा है। अगला प्रश्न है आपका, कालक्रमानुसार रीतकाल के प्रथम कवि कौन ठहरते हैं। कालक्रमानुसार रीतकाल के प्रथम कवि कौन ठहरते हैं, बिहारी, चिंतामणि, पद्माकर या केशवदास, आप किसको बताएंगे, बताइएगा। तो साथियों, कालक्रम के अनुसार रीतकाल के आपके जो प्रथम कवि माने जाते हैं केशव दास जी हैं। चलिएगा, हम देखते हैं अगला प्रश्न हमारा। अगला प्रश्न है, रीत की अविरल परंपरा किस कवि से चली मानी जाती है। रीत की अविरल परंपरा किस कवि से चली मानी जाती है, चिंतामणि, केशवदास, मतीराम या भूषण। क्या होगा इसका उत्तर, आप बताइएगा इसमें कि क्या होगा कि रीत की अविरल परंपरा किस कवि से चली मानी जाती है। तो साथियों, इसका उत्तर आपका हो जाएगा चिंतामणि से। क्या हो जाएगा, चिंतामणि से। ठीक है साथियों, चलिए देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है साथियों कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किस कवि से रीतकाल का आरंभ माना है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार किस कवि से रीतकाल का आरंभ हुआ है। तो केशवदास, मतीराम, चिंतामणि या बिहारी, बताइएगा साथियों। तो रीतकाल का आरंभ रामचंद्र शुक्ल के यहाँ से चिंतामणि से, किससे, चिंतामणि से। अगला, श्रृंगार सागर के रचयिता हैं, श्रृंगार सागर के रचयिता कौन हैं, बताइएगा। मतीराम, मोहनलाल मिश्र, बिहारी या केशवदास। क्या सही होगा उत्तर, आप जरूर कमेंट सेक्शन में इसका जवाब दें कि श्रृंगार सागर के रचयिता कौन है, मतीराम, मोहनलाल मिश्र, बिहारी या केशवदास। तो साथियों, इसका उत्तर आपका सही हो जाएगा मतीराम। चलिएगा, अगला प्रश्न, केशव को कठिन काव्य का प्रेत किस आलोचक ने कहा है। कठिन काव्य का प्रेत केशव जी को, केशवदास को। तो रामचंद्र शुक्ल ने, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, गियरसन ने या मिश्रबंधु ने।
तो बताइएगा इसका उत्तर सही क्या होगा। तो साथियों केशवदास को काव्य कठिन काव्य का प्रेत कहे हैं रामचंद्र शुक्ल जी। चलिएगा हम पढ़ते हैं अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, इसमें संदेह नहीं कि काव्य रीति का सम्यक समावेश पहला आचार्य केशव ने ही किया, पर हिंदी में रीति ग्रंथों की अविरल और अखंडित परंपरा का प्रभाव केशव की कविप्रिया के प्राय 50 वर्ष पीछे चला, और वह एक भिन्न आदर्श को लेकर केशव के आदर्श को लेकर नहीं, पंक्ति किसकी है, मतलब आदर्श को लेकर, केशव के आदर्श को लेकर नहीं, पंक्ति किसकी है, हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर रसाल, मिश्रबंधु या रामचंद्र शुक्ल, ये पंक्तियां किसकी हैं साथियों। तो इसमें सही उत्तर क्या होगा आप बताइएगा। तो साथियों ये उत्तर रामचंद्र शुक्ल, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का सही है। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न हमारा, तुलसी गंग द्वौ भये सुकविन के सरदार, तुलसी गंग द्वौ भये सुकविन, सुकवियों के सरदार तुलसी और गंग माने जाते हैं। इनके काव्य में मिली भाषा विविध प्रकार, ये किसकी पंक्तियां हैं। तुलसीदास, भिखारीदास, गंग कविया, नावादास, ये पंक्तियां किसकी हैं। तो साथियों ये पंक्तियां आपके भिखारीदास जी की हैं। अगला प्रश्न है, काव्य निर्णय के रचयिता हैं, काव्य निर्णय कुलपति मिश्र, आलम, भिखारीदास, मतिराम, काव्य निर्णय के रचयिता हैं कुलपति मिश्र, आलम, भिखारीदास या मतिराम। तो साथियों इसमें जो उत्तर सही हो जाएगा आप बताइएगा कौन सा होगा। तो इसका उत्तर सही है आपका भिखारीदास। अगला प्रश्न, हित तरंगिणी, हित तरंगिणी के रचनाकार कौन है। कृपाराम, नंददास, केशवदास या जसवंत सिंह। हित तरंगिणी के रचनाकार कौन है, कृपाराम, नंददास, केशवदास या जसवंत सिंह। तो साथियों इनमें से आपका सही उत्तर हो जाएगा कृपाराम। क्या हो जाएगा, कृपाराम। अगला आपका 14वां प्रश्न है कि छंद विचार किसकी रचना है, छंद विचार किसकी रचना है बताइएगा। मतिराम, चिंतामणि, देव या पद्माकर। छंद विचार, तो साथियों छंद विचार जो रचना है चिंतामणि। अगला है छंद प्रकाश में रचनाकार हैं, छंद प्रकाश के रचनाकार चिंतामणि, भिखारीदास, मतिराम या गुमान मिश्र। छंद प्रकाश, छंद विचार चिंतामणि की है और छंद प्रकाश किसकी है जवाब दें। तो साथियों जो छंद प्रकाश है वो आपकी भिखारीदास की है। ठीक है, अगला प्रश्न है, आँखिन मुंदवे के मिस आन अचानक पीठ उरोज लगावे, किसकी पंक्ति है। आँखिन मुंह दिवे के मिस आन अचानक पीठ उरोज लगावे, किसकी पंक्ति है। मतिराम, चिंतामणि, केशवदास या बिहारी, किसकी पंक्ति है कि आँखिन मुंह दिवे के मिस आन अचानक पीठ उरोज लगावे, किसकी पंक्ति है। तो साथियों ये पंक्ति जो आपकी है मतिराम की, किसकी, मतिराम। चलिएगा देखते हैं आपका अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है हमारा कि बिहारी के दोहों पर किसका प्रभाव है, बिहारी के दोहों पर किसका प्रभाव है। गाथा सप्तशती, छत्रसाल दशक, काव्य निर्णय या इश्कनामा। तो बताइए बिहारी के दोहों पर किसका प्रभाव है। तो साथियों बिहारी के जो दोहे हैं उस पर प्रभाव किसका है इनमें से। तो याद रखिएगा साथियों आप लगा लीजिए, ये है आपका गाथा सप्तशती। अगला, ललित ललाम के रचयिता कौन है। ललित ललाम के रचयिता बिहारी, पद्माकर, चिंतामणि या मतिराम। ललित ललाम किसकी पुस्तक है साथियों, ललित ललाम आप बताइएगा कमेंट सेक्शन में इसका जवाब दें कि ललित ललाम किसकी पुस्तक है, बिहारी, पद्माकर, चिंतामणि या मतिराम। तो साथियों इसमें मतिराम होगा। अगला प्रश्न, छत्रसाल दशक के रचनाकार कौन है। छत्रसाल दशक के रचनाकार कौन है। तो साथियों छत्रसाल दशक के रचनाकार भूषण, लाल कवि, पद्माकर या सूदन में से कौन है। तो साथियों ये हो जाएंगे आपके कौन, आपके भूषण। अगला, कवि भूषण की उपाधि किस रीतकालीन कवि को मिली थी। कवि भूषण, लाल कवि भूषण, घनानंद या पद्माकर। कवि भूषण की उपाधि किसको मिली है बताइएगा साथियों। तो भूषण की उपाधि, कवि भूषण की उपाधि भूषण को रीतकालीन कवि में मिली है। निम्नलिखित रचनाओं के रचयिताओं के लिए उचित विकल्प चुनना है। अगला प्रश्न हमारा, कविकुल कल्पतरु, कविकुल कल्पतरु सेनापति मतिराम, चिंतामणि या कुलपति मिश्र, किसके है कविकुल कल्पतरु। हाँ बताइए। तो इसमें से आपका जो जवाब होगा तो वो हो जाएगा साथियों चिंतामणि, कवि कुल कल्पतरु, कवि कुल कल्पतरु। ठीक है साथियों। अगला प्रश्न, अलंकार पंचाशिका किसकी है। अलंकार पंचाशिका चिंतामणि, देव, जसवंत सिंह या मतिराम। अलंकार पंचाशिका किसकी है साथियों, अलंकार पंचाशिका ये हो जाएगी साथियों मतिराम। आलम केली, बोधा, आलम या घनानंद या ठाकुर, किसकी है आलम केली। तो साथियों किसकी हो जाएगी आलम केली, आलम केली आपकी आलम की। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है हमारा,
अगला प्रश्न है, सुजान विनोद किसकी है? सूदन, घनानंद, देव या गुमान मिश्र? सुजान विनोद किसकी है? बताइएगा इसमें से किसकी है कि सूदन, घनानंद, देव और गुमान मिश्र? तो साथियों ये हो जाएगी देव की, सुजान विनोद। ठीक है, सुजान विनोद किसकी हो जाएगी? आपकी देव की, इसमें देव है। अगला, भाषा भूषण जसवंत सिंह, चिंतामणि, भूषण और सूदन किसकी है? भाषा भूषण, जसवंत सिंह, चिंतामणि, भूषण या सूदन? तो साथियों इसमें आपका आंसर हो जाएगा जसवंत सिंह। अगला, सुनीति प्रकाश, गुरु नानक, मतीराम, श्रीपति, गुरु गोविंद सिंह? सुनीति प्रकाश, सही जवाब दीजिएगा, गुरु नानक, मतीराम, श्रीपति या गुरु गोविंद सिंह? इसका साथियों हो जाएगा आपका गुरु गोविंद सिंह। अगला प्रश्न है, रसराज, पद्माकर, मतीराम, घनानंद या सुखदेव? रसराज, तो साथियों बताइएगा कौन है रसराज? तो इसमें साथियों हो जाएगा आपका जवाब मतीराम। चलिएगा देखते हैं अगला प्रश्न हमारा, विनय शतक किसकी रचना है? विनय शतक देव, भिखारीदास, तोष या सेनापति? तोष या सेनापति बताइएगा, इसका सही जवाब क्या होगा? तो साथियों तोष। आपका रस रहस्य, कुलपति मिश्र, भिखारीदास, तोष या श्रीपति? रस रहस्य किसकी है साथियों? कुलपति मिश्र, भिखारीदास, तोष या श्रीपति? तो साथियों इसमें से हो जाएगा आपका कुलपति मिश्र। अगला प्रश्न है, विष्णु विलास, विष्णु विलास, तो साथियों विष्णु विलास बताइएगा, सूदन, लाल कवि, पद्माकर, भूषण? विष्णु विलास, विष्णु विलास हो जाएगा साथियों आपका लाल कवि। कौन हो जाएगा? लाल कवि। अगला प्रश्न है, कविकल्प द्रुम, कविकल्प द्रुम बताइएगा किसकी है? शहदेव मिश्र, भूषण, श्रीपति या गुमान मिश्र? कविकल्प द्रुम बताइए। तो साथियों कविकल्प द्रुम हो जाएगा श्रीपति। आपका अगला प्रश्न है, सुजान हित प्रबंध, सुजान हित प्रबंध, सूदन, देव, गुमान मिश्र या घनानंद? बताइए। तो साथियों ये हो जाएगा आपका सुजान हित प्रबंध घनानंद। घनानंद को सुजान नाम की एक जो स्त्री थी तो उससे प्रेम हो गया था, तो घनानंद की सुजान हित प्रबंध है। ठीक है। हाँ, आपका अगला प्रश्न है कि अंग दर्पण रसलीन की है, तोष या बोधा या भिखारीदास? अंग दर्पण बताइए किसका होगा इसमें? तो साथियों ये रसलीन। अगला, इश्कलता किसकी है? बोधा, ठाकुर, घनानंद या सूदन? जवाब दीजिएगा, इश्कलता बोधा, ठाकुर, घनानंद या सूदन किसकी है? तो साथियों ये हो जाएगी आपकी इश्कलता घनानंद, इश्कलता घनानंद। ठीक है साथियों, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, काव्य निर्णय, काव्य निर्णय देव, भिखारीदास, सुखदेव मिश्र या बोधा? काव्य निर्णय देव, भिखारीदास, सुखदेव मिश्र या बोधा किसकी हो जाएगी काव्य निर्णय? तो साथियों हो जाएगी आपकी भिखारीदास। अगला प्रश्न, सुजान चरित किसकी है? सुजान चरित, सुजान चरित किसकी है साथियों? तो ये हो जाएगा आपका घनानंद, सूदन, देव या देव या इसमें भी 2 बार सूदन दे दिया है, तो सुजान चरित किसकी है? तो इसमें आपका उत्तर है सूदन, सुजान चरित। चलिएगा अगर कंफ्यूजन पे है तो इसमें थोड़ा देखेंगे, क्योंकि सुजान चरित हो सकता है घनानंद की, मुझे याद नहीं, देखेंगे फिर भी साथियों। चलिएगा अगला प्रश्न है हमारा, बृहवारीश, बृहवारीश किसकी रचना है? बृहवारीश घनानंद, देव, बोधा या ठाकुर? घनानंद, देव या बोधा या ठाकुर? बृहवारीश क्या हो जाएगा साथियों? बताइएगा उत्तर इसका। बृहवारीश, इसमें थोड़ा कंफ्यूजन है साथियों, अगर आपको पता है तो इसमें बताइएगा बृहवारीश किसकी है। ठीक है साथियों, जवाब जरूर दीजिएगा वरना मैं भी आपको देता हूं। चलिएगा अगला प्रश्न हमारा, कविकुल कंठावरण किसकी है? कविकुल कंठावरण आलम, दूल्ह, मतीराम या सेनापति? तो कविकुल कंठावरण है आपकी दूल्ह। ठीक है साथियों, चलिए देखते हैं हमारे अगले प्रश्न, जगत विनोद किसकी रचना है? पद्माकर, लाल कवि, सूदन या दुल्ह? जगत विनोद बताइएगा, जगत विनोद तो साथियों पद्माकर। अगला प्रश्न, व्यंगार्थ कौमुदी, व्यंगार्थ कौमुदी भिखारीदास, प्रताप शाही, मतीराम या पद्माकर? क्या जवाब होगा इसका? व्यंगार्थ कौमुदी का कौन रचनाकार है? भिखारीदास, प्रताप शाही, मतीराम या पद्माकर? तो साथियों इसके हो जाएंगे आपके प्रताप शाही। अगला प्रश्न, इश्कनामा आलम, ठाकुर, बोधा या सूदन? इश्कनामा, इश्कनामा किसकी है साथियों? इश्कनामा आपकी हो जाएगी साथियों इनमें से
बोधा। अगला प्रश्न, कवित्र रत्नाकर, कवित्र रत्नाकर चिंतामणि सेनापति देव या पद्माकर? कवित्र रत्नाकर, तो साथियों कवित्र रत्नाकर सेनापति। अगला प्रश्न है, सुधा निधि किसकी है? गोविंद सिंह आलम बोधा या तोष? सुधा निधि किसकी है? जवाब दीजिएगा साथियों। सुधा निधि गोविंद सिंह आलम बोधा या तोष? ये हो जाएगा साथियों आपका तोष। चलिएगा देखते हैं अगला प्रश्न है हमारा, रसाणव किसकी रचना है? रसाणव कुलपति मिश्र, मंडन मिश्र, सुखदेव मिश्र या भानुदेव मिश्र? किसकी रचना है? रसाणव कुलपति मिश्र, मंडन मिश्र, सुखदेव मिश्र या भानुदेव मिश्र? तो साथियों ये हो जाएगा रसाणव आपका सुखदेव मिश्र। काव्य रसायन, काव्य रसायन किसकी है? काव्य रसायन पद्माकर, देव, सूदन या घनानंद? काव्य रसायन, तो साथियों काव्य रसायन आपकी हो जाएगी देव। अगला प्रश्न है, काव्य कल्पद्रुम, काव्य कल्पद्रुम किसकी है? पद्माकर, देव, सेनापति या घनानंद? काव्य कल्पद्रुम साथियों आपकी सेनापति। छत्रसाल दशक, छत्रसाल दशक आपका देव, भूषण, बोधा या बिहारी? छत्रसाल दशक, तो भूषण हो जाएगी साथियों। अगला प्रश्न है आपका, प्रबोध पचासा, प्रबोध पचासा पद्माकर, चिंतामणि, मतिराम या केशवदास? प्रबोध पचासा पद्माकर, चिंतामणि, मतिराम या केशवदास? तो साथियों इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका पद्माकर, प्रबोध पचासा पद्माकर। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न हमारा। अगला प्रश्न साथियों, नैवध चरित, नैवध सॉरी नैषद है शायद, नैषद चरित कुलपति मिश्र, मंडन मिश्र, देव या गुमान मिश्र? किसकी है नैषद चरित? तो साथियों नैषद चरित्र आपकी हो जाएगी गुमान मिश्र। अगला प्रश्न, द्रोण पर्व किसकी है? लाल, देव या कुलपति मिश्र या पद्माकर? द्रोण पर्व, तो साथियों द्रोण पर्व कुलपति मिश्र। अगला, यमुना लहरी किसकी है? बिहारी, ग्वाल कवि, आलम या जसवंत सिंह? यमुना लहरी, यमुना लहरी ग्वाल कवि। अगला प्रश्न, गंगा लहरी किसकी है? पद्माकर, माफ कीजिए, गंगा लहरी किसकी है? पद्माकर, मतिराम, मंडन मिश्र या ग्वाल कवि? गंगा लहरी किसकी है बताइएगा? पद्माकर, मतिराम, मंडन मिश्र या ग्वाल कवि? गंगा लहरी, तो साथियों गंगा लहरी हो जाएगी आपकी पद्माकर। अगला प्रश्न, प्रबोध चंद्रोदय नाटक किसका है? प्रबोध चंद्रोदय नाटक आलम, देव, जसवंत सिंह या मतिराम? प्रबोध चंद्रोदय, प्रबोध चंद्रोदय किसका हो जाएगा इसमें से? तो साथियों ये प्रबोध चंद्रोदय हो जाएगा आपका जसवंत सिंह। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है साथियों, देव माया प्रपंच नाटक किसका है? देव माया प्रपंच, घनानंद, देव, बिहारी, मंडन मिश्र? घनानंद, देव, बिहारी या मंडन मिश्र? किसका हो जाएगा साथियों? सही उत्तर है देव। अगला प्रश्न है, भाव विलास किसकी है? देव, भिखारीदास, पद्माकर या केशवदास? भाव विलास देव, भिखारीदास, पद्माकर या केशवदास? तो साथियों इसमें से भाव विलास हो जाएगी आपकी देव। अगला प्रश्न, लक्षण श्रृंगार किसकी है? चिंतामणि, बिहारी, आलम या मतिराम? चिंतामणि, बिहारी, आलम या मतिराम? लक्षण श्रृंगार, तो साथियों लक्षण श्रृंगार आपकी हो जाएगी मतिराम। अगला प्रश्न, हिम्मत बहादुर बिरुदावली, हिम्मत बहादुर बिरुदावली किसकी है? सूदन, पद्माकर, गोविंद सिंह या देव? हिम्मत बहादुर बिरुदावली सूदन, पद्माकर, गोविंद सिंह या देव किसकी रचना है? तो साथियों ये हो जाएगी आपकी पद्माकर। अगला प्रश्न है, कृपाकांड किसकी रचना है? बोधा, ठाकुर, घनानंद या सूदन? कृपाकांड किसकी रचना है बताइएगा, जवाब दीजिएगा साथियों इसका। तो कृपाकांड घनानंद, कृपाकांड घनानंद। चलिएगा देखते हैं अगला प्रश्न, चंडी चरित्र, चंडी चरित्र किसकी रचना है? चंडी चरित्र अप्पय दीक्षित, जयदेव, आलम या गुरु गोविंद सिंह? चंडी चरित्र बताइएगा, जवाब दें चंडी चरित्र। तो साथियों ये होगा गुरु गोविंद सिंह। रश केली बल्ली, रश केली बल्ली किसकी है? घनानंद, ठाकुर, मतिराम, पद्माकर? रस केली बल्ली साथियों हो जाएगा रस केली बल्ली घनानंद। विज्ञान गीता, विज्ञान गीता किसकी है? ग्वाल कवि, केशवदास, सेनापति या भिखारीदास? विज्ञान गीत, विज्ञान गीता ग्वाल कवि, केशवदास, सेनापति, भिखारीदास? जवाब दीजिएगा साथियों कमेंट सेक्शन में इसका कि विज्ञान गीता किसकी है। तो साथियों विज्ञान गीता आपकी केशवदास। अगला प्रश्न, कुवलयानंद, कुवलयानंद संस्कृत ग्रंथ किस लेखक का है? कुवलयानंद संस्कृत ग्रंथ बताइएगा, जयदेव, भानुदेव, अप्पय दीक्षित या बोधा? तो साथियों कुवलयानंद हो जाएगा आपका अप्पय दीक्षित। किसका? अप्पय दीक्षित। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न साथियों,
हमारा अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य का प्रथम काव्य शास्त्रीय ग्रंथ माना जाता है। हिंदी साहित्य का प्रथम काव्य शास्त्रीय ग्रंथ रसिक प्रिया, नैषधचरित, लक्षण श्रृंगार या कविप्रिया? कौन सा सही उत्तर है 63 का, बताइए। कविप्रिया। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन रीतिबद्ध कवि नहीं है? निम्न में से कौन रीतिबद्ध कवि नहीं है? मतिराम, बिहारी, पद्माकर या चिंतामणि? रीतिबद्ध कवि नहीं है मतिराम, बिहारी, पद्माकर या चिंतामणि, तो आप बताइएगा। तो साथियों आपका हो जाएगा इसमें से बिहारी। निम्न में से कौन रीतिमुक्त कवि हैं? रीतमुक्त बद्ध रीतबद्ध बिहारी भी रीतमुक्त है इसमें से। तो निम्न में से कौन सा रीतमुक्त कवि है? आलम, बिहारी, देव या मतिराम? बताइएगा। रीतमुक्त रीतमुक्त कवि कौन से हो जाएंगे? तो साथियों रीतमुक्त कवि इसमें से आलम, बिहारी, देव, मतिराम। तो ये तो रीतबद्ध हो गए साथियों, ठीक है। इसमें ये शायद मुझे 64 में कन्फ्यूजन लग रहा है, आपको बताएंगे, ठीक है। रीतिबद्ध कवि नहीं है इनमें से, कौन सा होगा 64 में, थोड़ा कन्फ्यूजन है इसमें। उत्तर तो वैसे बिहारी दिए हैं। चलिए देखते हैं, निम्न में से कौन सा रीत मुक्त कवि है? तो इसमें रीत मुक्त जो कवि है वो आपका 65 का जो उत्तर है वो हम कहेंगे आलम। अगला प्रश्न है, घनानंद किस धारा के कवि हैं? घनानंद रीतबद्ध, रीत सिद्ध, रीत मुक्त या भक्तिधारा? घनानंद किस धारा के कवि हैं? रीतबद्ध, रीत सिद्ध, रीत मुक्त या भक्तिधारा? घनानंद। तो साथियों घनानंद आपके हैं रीति मुक्त कवि। घनानंद रीति मुक्त कवि हैं। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न हमारा। अगला प्रश्न है, करुणाभरण श्रुति भरण का संबंध निम्न में से किससे है? करुणाभरण श्रुति भरण, अलंकार, छंद, रस या नायक नायिका भेद? तो साथियों ये हो जाएगा आपका अलंकार से। आपका अगला प्रश्न है, वीर सिंह देवचरित किस कवि की रचना है? वीर सिंह देवचरित, वीर सिंह देवचरित चिंतामणि, ठाकुर, पद्माकर या केशवदास? तो साथियों इसमें से उत्तर सही हो जाएगा 68 का आपका केशवदास। तो वीर सिंह किसकी रचना है? केशवदास की रचना है, ऑप्शन 4 इसका सही है। तो साथियों ये रहे हमारे लगभग 68 प्रश्न थे, और इसके अलावा हम एक और आपका रीतकालीन से वीडियो बनाएंगे। और आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें, और अगर कोई भी कन्फ्यूजन है और कोई भी अगर त्रुटि है, क्योंकि पुस्तक से ही मैं जो भी है उत्तर दिया हूँ, तो आप ज़रूर बताइएगा, मैं उसमें सुधार करूँगा। और आपका इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद रहेगा कि अगर कोई भी गलतियाँ हैं तो आप बताते हैं, है ना। तो फिर मिलेंगे अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।